अम्ल क्या होते हैं? सबसे पुरानी जो तुम्हारी डेफिनेशन थी अम्ल की, ठीक है, तो जो पदार्थ खट्टे होते थे उनको अम्ल कहा जाता था, है ना, सबसे पहले जो था, है ना, यानी कि खट्टे जो पदार्थ थे, खट्टे पदार्थ, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? अम्ल। उसके बाद में जब लिटमस पेपर की खोज हुई है ना, तब लिटमस पेपर के आधार पर एक दूसरी डिफिनीशन आई, है ना, कि जो अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करें? नीले से लाल कर दें, है ना। मान लो अगर कोई पदार्थ हो, ठीक है, उस पदार्थ के जलीय विलयन में क्या करो? नीले रंग का लिटमस पेपर डाल दो और वो लाल हो जाए, तब उसे अम्ल बोल देते थे, है ना। अब उसके बाद तीसरे एक आरहेनियस हुए थे। कौन? आरहेनियस महोदय हुए थे, वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने बताया था कि कोई भी अगर पदार्थ हो और वो जलीय विलयन में अगर वो हाइड्रोजन आयन दे, क्या है? हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अम्ल कहलाएगा, ठीक है। और अगर किसी पदार्थ को मान लो पानी में घोल दो, हाइड्रोजन आयन के जगह पर हाइड्रोक्सिल ऋण आयन दे दे, OH माइनस आयन दे, तब वो क्षार कहलाएगा। ये बात आई ना समझ में, है ना। अब ऐसे ही इधर देख लो, क्षार अम्ल हुआ, क्षार की ऐसे ही डिफिनीशन है। अब भाई जो पदार्थ खट्टे वो अम्ल हो गए, है ना, और जो पदार्थ कड़वे होते थे वो क्या कहलाते? वो क्षार कहलाते थे, है ना। और जब नीले लिटमस पेपर को जो पदार्थ लाल करे वो अम्ल कहलाता था, और जो पदार्थ लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे? नीला कर दे, है ना, वो क्या कहलाता था? वो उसे क्षार कहा जाता था, है ना। मैंने इसके बाद तीसरी डिफिनेशन जो आरहेनियस सिद्धांत के अनुसार था, जो आरहेनियस महोदय जी ने बताया था, है ना, उनके अनुसार अगर कोई किसी भी पदार्थ को जल में घोल दो और जल में घोलने पर अगर वो हाइड्रोक्सिल आयन दे दे, कौन सा? हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, OH माइनस ऋण आयन दे, तो वो क्या कहलाता था? वो क्षार कहलाता है। बात आई ना समझ में। अब इसके बाद जैसे लवण की बात आ रही है, ठीक है,